बार एसोसिएशन बहादुरगढ़ के बार रूम में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र को स्थापित करके नमन किया। आज भी प्रासंगिक है बाबा साहिब के विचार, विक्रम छिल्लर ने कहा। देखिए बहादुरगढ़ से पत्रकार गौरव शर्मा की ये रिपोर्ट। बार एसोसिएशन बहादुरगढ़ के बार रूम में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र को स्थापित किया गया। पूर्व प्रधान राजेंद्र लोहचाब, पूर्व सचिव विक्रम छिल्लर, वकील मुकेश तुर, वकील कृष्ण मेहरा व अन्य वकीलों द्वारा बाबा साहिब को नमन किया गया और उनके विचारों को ग्रहण करने के लिए संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक समता व सामाजिक न्याय के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। ये बात वकीलों को संबोधित करते हुए एडवोकेट विक्रम छिल्लर ने कही। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ऊंच नीच, भेदभाव एवं अस्पृश्यता के उन्मूलन के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। वे कहते थे कि न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। विक्रम छिल्लर ने कहा कि बाबा साहेब कहते थे कि संविधान ये एकमात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, ये जीवन का एक माध्यम है। अपने विचारों और कृतित्व के कारण वे दलितों के मसीहा बन गए। उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। एडवोकेट विक्रम छिल्लर ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के रूप में देश को एक पवित्र ग्रंथ भेंट किया है जो सर्वोच्च मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश ही नहीं विश्व को भी एक नई राह दिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करने के दौरान देश के प्रत्येक वर्ग, जाति, धर्म आदि को समानता का दर्जा देने का विशेष ध्यान रखा, जिससे आज के समय में भी देश में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिले हुए हैं। वरिष्ठ एडवोकेट मुकेश तुर, कृष्ण मेहरा, सुदेश कुमार, मनोज काजला, संजय फंडन, पारस प्रताप, मनोज कलसन, अजय दुबे, मनोज पांचाल, राहुल सब्रवाल, अमित चिकारा, बीपी रंगा, दीपक वर्मा, दीपक शर्मा आदि वकीलों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करने के दौरान देश के प्रत्येक वर्ग, जाति, धर्म आदि को समानता का दर्जा देने का विशेष ध्यान रखा, जिससे आज के समय में भी देश में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिले हुए हैं। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को दबे कुचले पिछड़े जातियों का मसीहा बताया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर जो है बार एसोसिएशन बहादुरगढ़ के इसमें लगाई है कार्यालय में, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन जो है समता, समानता, बंधुत्वता को लाने में दिया है। उनका जो पूरा जीवन है एक सूरज की तरह से है, जिससे हम सारे प्रकाशित हो रहे हैं, सारे दुनिया उससे प्रकाश ले रही है, ज्ञान का प्रकाश ले रही है। तो उनकी तस्वीर जो आज हमने लगाई है, हम उनसे प्रेरणा लें, उनके जीवन पर चलें, उनके दिखाए पथ पर हम चलें और लोगों को जो हम अपना ड्यूटी निभा रहे हैं न्याय दिलाने की, वो हम अपना कर्तव्य पूरी तरह से करें, उससे प्रेरणा लें। इसीलिए हमने आज जो है बाबा साहब की एक तस्वीर अपने बार एसोसिएशन बहादुरगढ़ के में लगाई है। बाबा साहब का जीवन जो है आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि उन्होंने सारे जीवन संघर्ष किया है और अपने जीवन संघर्ष में अपने खुद की जो निजी परेशानियाँ थी उनको भूल के पूरे समाज का जो कष्ट सह रहा था उसको ऊपर उठाने में, उनके जीवन को जीने लायक बनाने में अपना पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। तो आज के युवाओं को भी जो है ना बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनकी मूर्त आगे रहेगी, उनकी तस्वीर आगे रहेगी, उनके लिखे हुए किताबों को, विचारों को हम पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चय ही हम सबका जीवन भी और पूरे समाज का जीवन भी उज्जवल होगा, बिल्कुल उज्जवल होगा। इसका हमें अपने आप भी संकल्प लेना चाहिए और जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारे साथ रहते हैं या बच्चे हैं, परिवार में जो भी हैं, हमें उनके जीवन संघर्ष के बारे में सबको बताना चाहिए। है जो कष्ट हम सोच भी नहीं सकते उन्होंने सही हैं, अस्पृश्यता उन्होंने सही है, जिसको दूर करने के लिए उन्होंने संविधान में अलग से अनुच्छेद भी बनाए हैं और पूरा संविधान है कि ऐसा उन्होंने जो दिया है, जीवन जीने का एक तरीका बताया है पूरे संविधान के ज़रिए। दुनिया का सबसे जैसे जो बुराइयां थी, अस्पृश्यता की थी, छुआछूत की थी, एक गैर बराबर समझने की थी, उन्होंने पूरा जीवन अपना लगाया, पूरा जीवन उन्होंने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने में लगाया है और उसी वजह से आज समाज में बहुत सारी जागृति भी आई है, समानता का भी भाव खूब आया है।
लेकिन अभी कुछ कमी रह रही है, तो उनको भी हमें आगे दूर करना है। और बार एसोसिएशन के मौजूद पूर्व प्रधान राजेंद्र सिंह लोचम जी, पूर्व विक्रम छिल्लर जी, मुकेश जी और अन्य साथियों की ने भी उसका सहयोग दिया है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए हमको उनको बताने के लिए उसका वो किया है, क्योंकि बार रूम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए कोई भी वो नहीं था किसी के आने वाले उसको ये पता लगे कि संविधान निर्माता का इसमें बार रूम के अंदर कोई फ़ोटो है या नहीं। इसलिए हमने उसको बताने के लिए, जागरूक करने के लिए हमने पूर्व प्रधान राजेंद्र लोचम जी से और बार के अपने पूर्व सेक्रेटरी विक्रम छिल्लर जी से और अन्य साथियों से हमने भी सिफारिश की। अभी बार रूम के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और अन्य साथियों के साथ मिलकर हमारा सहयोग दिया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने उसके 3 वो बताए थे कि संघर्ष करो, शिक्षित हो और शिक्षित हो। उसको चलने के लिए आने वाले हमारे जो बच्चे हैं या और भी साथी हैं उनको करने के लिए, यादगार के लिए हमने किया है, क्योंकि बार रूम में काफ़ी समय से ऐसे चला था कि बाबा साहब का फ़ोटो नहीं था और हमारी बात सुनने के लिए वो किया। हम बार की तरफ से और हमारे बार के साथी उसका मैं धन्यवाद करता हूँ।